अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारतीय कंपनी टीसीआरसी ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एएनएसए के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है। बहरहाल दोनों के रिलेशन जो है वो खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, जबकि से लोग जो है वो अफगानिस्तान जाते थे और तालिबान की हुकूमत बनाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और कहा यही जा रहा था कि अब तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर लेकर देंगे। जो है वहां पे उन्होंने एहतजाज किया ऑफिशियल तौर पर। उधर से अफगानिस्तान जो है उनकी एक नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने कहा जी कि हमने $46 मिलियन का इंडियन इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। हैरान हूं, मोहसिन नकवी साहब तो हुसैनियत के अलम बरदार हैं, उनमें कब से ये यजीदियत वाला रवैया आ गया है कि वो गरीब मिस्कीनों को उनके घरों को उजाड़ कर अपना दिली सुकून हासिल करना। साथियों, एलओसी ड्यूरिंग लाइन को लेकर के एक बार फिर से पाकिस्तान में हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, अचानक से भारत का ड्यूरिंग लाइन पे आना, उसके बाद से पाकिस्तान का यूं सकबका जाना, ये तो जाहिर है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की क्या ताकत है। और अब ऐसे ही हालात और ऐसे ही तीव्रता जो है वो चलती रही तो फिर तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए जो हालात है वो और ज़्यादा मुश्किल होते हुए नज़र आएंगे। और ये ड्यूरिंग लाइन पे जो धमाके ये सब होना और भारत का जो है मेन जो है भारत के कब्जे में होना ड्यूरिंग लाइन और ये सब, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद और बुरी खबर जो है वो आ रही है। अब पाकिस्तानी एंकर्स का भी खुद का यही मानना है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे चला जाएगा, कितने साल पीछे चला जाएगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब वैसे ही हालात पहले से माशी खराब हैं और ये हो गया तो और हालात खराब हो जाएंगे। अगले 5 सालों तक भारत अफगानिस्तान के काबुल समेत 9 सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट्स पर हाईटेक अत्याधुनिक लेबोरेटरीज यानी लैब्स का जाल बिछा देगा और हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा कर देगा। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भाई होने का ढोंग छोड़कर अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच $46 मिलियन यानी करीब 400 करोड़ रुपए की एक ऐसी ऐतिहासिक डील हुई है जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पाकिस्तान की दादागिरी का अंत है, अंत का ऐलान। आज पारों को जबरन उनके घरों से निकाल रही है और मासूम बच्चे दाने दाने को मोहताज है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारतीय कंपनी टीसीआरसी ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एएनएसए के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है। अगले 5 सालों तक भारत अफगानिस्तान के काबुल समेत 9 सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट्स पर हाईटेक अत्याधुनिक लेबोरेटरीज यानी लैब्स का जाल बिछा देगा। अब दुनिया इस वक्त देख रही है आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे, पुलिस इस वाक़े को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हुई। जब मालूम था कि ऐसा रद्द-ए-अमल आ सकता है, लोग मंदिर पर भी हमला कर सकते हैं, तो इस वाक़े को रोकने में नाकामी का सामना। मैं तो हैरान हूं, मोहसिन नकवी साहब तो हुसैनियत के अलम बरदार हैं, उनमें कब से ये यजीदियत वाला रवैया आ गया है कि वो गरीब मिस्कीनों को उनके घरों को उजाड़ कर अपना दिली सुकून हासिल करना चाह रहे हैं। इस तरफ देखें आप, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो इंडिया वाज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील हुई और इसका सीधा असर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो देश है उन पे भी होगा। उधर से अफगानिस्तान जो है उनकी एक नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने कहा जी कि हमने $46 मिलियन का इंडियन इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो कि एक एडवांस लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे जो कि इंडिया के अंदर। बहरहाल दोनों के रिलेशन जो है वो खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, जबकि एक जमाने में यहाँ तक होता था कि जी
हमारे यहाँ से लोग जो है वो अफगानिस्तान जाते थे और तालिबान की हुकूमत बनाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और कहा यही जा रहा था कि अब तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर लेकर देंगे। लेकिन खैर कश्मीर तो वो क्या खाकी लेके देते, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई जगह पे अपने क्लेम जो है वो खुद कर दिए कि जी ड्यूरल लाइन वो नहीं मानती। यजीदियत वाला जो रवैया है ये क्यों कर रहे हैं? नुमाया हो रही है। दुश्मन इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, क्यों, हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मंदिर को भी जो है वो आग लगा दी गई, हिंदू कम्युनिटी भी जो है उनकी भी बड़ी दिल आजारी हुई। एक के बाद एक इस तरह का वाकया जो है वो पेश आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा कि ये 7-8 माह में ये 2 या 3 वाकयात हुए हैं, अफसोसनाक हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। जब शरपसंद पाना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल भारत जो है वो तैयार नहीं है। हो सकता है आगे जाकर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए या कोई बातचीत हो जाए। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तो बहरहाल चलती रहती है, लेकिन कब कामयाब होगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हमने साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को खराब कर लिया है। वहां पर मसीहों को निकालने के लिए एक बिल्डिंग माफिया ने, कब्जा माफिया ने वहां पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा कर रमशा कालीन उनको खाली कराना चाहा। मंदिर पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त इंतजामिया ने उनको क्यों नहीं रोका? सवाल ये पैदा होता है। ये सारी माइनॉरिटीज बड़ी थोड़ी हैं, वो टोटल मिला के 2-3% हैं और हिंदुओं की बेचारों की तो शायद 1% है। और वो इक्का दुक्का इस तरह के जो मंदिर हैं उसके ऊपर जिस तरीके पहले ग्लास को तोड़ा गया, फिर मूर्तियों को तोड़ा गया, मतलब और उस मंदिर को पामाल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि देखिए मेरी बात सुने, ब्लास्फेमी लॉ यानी तौहीन मजहब का कानून जो है वो सिर्फ इस्लाम के हवाले से नहीं है। आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, हमलावर हो जाते हैं। और दूसरा, पहले ये होता था कि सिर्फ पुलिस चौकियों को, पुलिस थानों को, फोर्सेस के कानवाई को, उनके कैंप्स को निशाना बनाया जाता। अब जब ये वो दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश नहीं बैठ सकते। मुसलमानों ने भी फिर जाहिर है वो अपने उस शख्सियत को बरकरार रखने के लिए मुतबादल कोई हल निकालना है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है। आगे लोगों पे पर्चे नहीं थे। डीपीओ को बिल्कुल इसका जिम्मेदार अगर कोई है ना, रहीम यार कहाँ का डीपीओ है, वहां का आपका डीएसपी या आपका एसएचओ जो है, इतनी देर तक। साथियों, एलओसी यानी कि ड्यूरिंग लाइन, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा आप कहा जाए चर्चा में रही है, बातचीत में रही है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झड़प जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अब भारत का उसको ठेका जो है वो मिल चुका है। यानी कि अब देखा जाए तो पाकिस्तान के एंकर्स, पाकिस्तान की मीडिया भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जैसे ड्यूरिंग लाइन पे, एलओसी पे हमले होना, धमाके होना, फिर ये सब होना, और फिर इन्हीं के जो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कभी हमला कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है इस समय माशी हालात के बावजूद जो है वो पाकिस्तान में ये सब होना और भारत के अंडर में आ जाना, ये ड्यूरिंग लाइन, ये काफ़ी बड़ा सदमा जो है इन पाकिस्तानियों के लिए और इन जर्नैलों के लिए जो अपने आप को सुपर पावर बताया करते हैं। आखिर कहाँ गया वो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर? कौन से बंकर में जाकर के छुप गया जब उसको ये खबर मिली? आखिर वो क्यों सामने नहीं आ रहा है? और अब तो आज सुबह मैंने एक खबर भी डाली थी, जैसा आपने देखा कि कल डाली थी, कि कैसे जो है मुनीर के रिश्तेदार भी जो है वो देश छोड़ के, मुल्क छोड़ के फरार हो रहे हैं, क्योंकि उनको किडनैप किया जा रहा है या फिर उन लोग के ऊपर हमले धमाके किए जा रहे हैं। तो डर का माहौल जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। और सिक्योरिटी के नाम पे क्या है तो बताने की किसी को आवश्यकता है ही नहीं। सबकी सेफ्टी जो है वो खुद के हाथ में। देखा जाए, आप ये मान लो कि वहाँ पाकिस्तान में पुलिस का होना ना होना बराबर है, फौजियों का होना ना होना बराबर है, बॉर्डर पे पाक फौज है या नहीं है वो भी होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे 1% वहाँ पर पे कुछ भी नहीं है।